हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों अभी की एक न्यूज़ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज कि चाइना ने एक नया न्यू बॉर्डर लॉ जो यहाँ पे पास किया है, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे जानकारी ले लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली जो लॉ है ये क्या है और ये किस तरह से इंडिया को अफेक्ट करेगा। आपको पता है कि चाइना के जो डिस्प्यूट्स वगैरह है वो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे है और काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह मंगोलिया है, अगर नॉर्थ कोरिया अगर हम बात करें इस रीजन में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स वगैरह चाइना के साथ हमेशा से बहुत से कंट्रीज़ के होते हैं। तो लगभग 12 जो कंट्रीज़ जो चाइना के मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये डिस्प्यूट्स यहाँ पे होते हैं। भूटान हुआ या फिर अगर हम बात करें नेपाल के साथ भी है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे देशों के साथ जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। और आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत और चीन के बाद सामने काफ़ी स्टैंडर्ड्स वगैरह भी हुए थे, काफ़ी दोनों आर्मी के बीच में झगड़ा वगैरह भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम आपकी डिस्कस करने लगेंगे कि एक्चुअली ये न्यू बॉर्डर लॉ है क्या और ये किस तरह से दोस्तों इंडिया को अफेक्ट यहाँ पे करेगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सैटरडे को ही ये लॉ दोस्तों यहाँ पे पास किया है। चाइना पासेस न्यू बॉर्डर लॉ। देखिए काफ़ी कंसर्न चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और भूटान के साथ भी, लेकिन उन्होंने ये न्यू बॉर्डर लॉ पास किया है। लेकिन यहाँ पे देख लेंगे, काफ़ी देखने वाली बॉर्डर दोस्तों होगी कि यहाँ पे किस तरह से वो लॉ होगा और क्या इससे इम्पैक्ट होगा, क्या चीज़ें सामने उभर के आती है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है नीलेश। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे और अपना टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों फॉलो कीजिएगा जरूर, नीलेश सर अनअकैडमी। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि एक्चुअली ये लॉ है क्या, ये न्यूज़ है क्या एक्चुअली। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कि चाइना ने ये एक न्यू लॉ यहाँ पे पास किया है जो कि क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा उसके जो गवर्न मतलब उसकी जो लैंड बॉर्डर्स है वो किस तरह से उसे गवर्न करेगा, किस तरह से उसे प्रोटेक्ट करेगा। और ये बता दूं कि अभी ये जो इतने मिलिट्री टेंशन चल रही इंडिया के साथ, या हाल ही में ये टेंशन चल रहे थे, उसी समय दोस्तों ये लॉ ये सब यहाँ पे पास किया गया है। जानेंगे दोस्तों ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि हम उसे फॉर्मुलाइज कर देंगे, मतलब हमारे जो बॉर्डर्स वगैरह है, अगर हम थोड़ी सी बात करें हमारी बॉर्डर्स, इन बॉर्डर्स को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, हम इस बॉर्डर पे किस तरह से दूसरे के साथ निगोशिएशंस वगैरह करेंगे, सारी चीज़ दोस्तों इसमें से ऐड की गई है। जानेंगे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो मिलिट्री डिफेंस ऑफ चाइनाज लैंड बॉर्डर्स विथ इंप्रूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बॉर्डर एरियाज में हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पे करेंगे ताकि जो निगोशिएशन करने में फ़ायदा हो सके और जो चाइना की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो सके। लैंड बॉर्डर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम यहाँ पे दोस्तों खत्म कर सके। थोड़ा सा आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर इंडिया के जो बॉर्डर्स वगैरह है हाल ही में दोस्तों प्रॉब्लम्स वगैरह बेसिकली आपको पता है कि अक्सर चीन के यहाँ पे अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हुआ था। ऐसी न्यूज चली दोस्तों उत्तराखंड के बारे में भी, एक पुल के बारे में। अगर बात करें सिक्किम के यहाँ पे, भूटान के यहाँ पे काफी प्रॉब्लम चल रहा है, तवांग का तो प्रॉब्लम आप सभी को पता है। तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों इंडिया के अगेंस्ट चल रहे हैं चाइना के, तो लगभग हम यहाँ पे डील में बात करेंगे दोस्तों तो देख लेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली लॉ कहता क्या है। लॉ चाइना का ये दोस्तों ये कहता है वो लॉ बॉर्डर की, देख लीजिए ये हम क्या करेंगे कि जो पीपल्स ऑफ लिबरेशन जो आर्मी है दोस्तों ये क्या करेगी, ये क्लोजली वर्क करेंगे किसके साथ, जो भी बॉर्डर एरियाज में दोस्तों जो लोग रह रहे हैं उनके साथ हम वहाँ पे काम करेंगे। और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो जो तिब्बतन विलेजेस वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है कि Tibetan villagers living along the borders with India, Bhutan and Nepal to work as the first line of defense। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाली बात हो गई है कि कहीं ना कहीं ये वहाँ पे विलेजेस डेवलप करेंगे, विलेजेस डेवलप करने के साथ वो ट्रूप्स वगैरह वहाँ पे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो वो उस विलेजेस में हमारे ट्रूप्स वगैरह भी वहाँ पे शामिल वगैरह होंगे। और ये खास करके दोस्तों काम करेंगे 3 रीजन्स के ऊपर, यहाँ पे इंडिया, भूटान और नेपाल के यहाँ पे। तो तिब्बतन विलेजेस के साथ काफी काम करने दोस्तों यहाँ पे उन्होंने लिखा गया है। और लॉ में दोस्तों और एक चीज इंक्लूड की गई है कि जो लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स वगैरह दोस्तों, मतलब काफी सालों से डिस्प्यूट चल रहे हैं, तकरार चल रही है काफी दिनों से बहुत से कंट्री के साथ, तो उसे दोस्तों रिजॉल्व किया जाएगा एक निगोशिएशंस के साथ, मतलब बातचीत की जाएगी। और ये न्यू लॉ दोस्तों ये भी ऐड करता है इस बारे में कि बातचीत के तरह से हम क्या करेंगे, जो भी डिस्प्यूट है डिफरेंट कंट्री के साथ वो सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। थोड़ा आगे जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे कि एक्चुअली इस बॉर्डर का जो न्यू बॉर्डर लॉ इसका इंपॉर्टेंस है क्या, इससे होगा क्या दोस्तों। देखिएगा आपको सभी को पता है इंडिया और चाइना के बीच में काफी दिनों से मतलब बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, लगभग 17 महीनों से जब भी इशू हुआ था, लड़ाक का इशू हुआ था, डोकलाम का इशू हुआ था, गलवान वैली का दोस्तों इशू हुआ था। उस दिन दोस्तों क्या होता आपको सभी को पता है कि उस दौरान दोनों ट्रूप्स के बीच में काफी झगड़ा हुआ था एंड जो फाइट भी हुई थी वो आयरन रॉड, उसमें काफी चीजें वगैरह यूज की गई थी, रॉक्स वगैरह उसमें यूज किए थे, वायर्स वगैरह दोस्तों इसमें यूज किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना था कि हमने हमारे जो 20 सोल्जर दोस्तों इसमें शहीद हुए थे। और अगर बात करें 1975 के दोस्तों बाद,
ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, 4 सैनिक दोस्तों यहाँ पे मारे गए हैं। जैसा उन्होंने कहा है कि यस हमारे 4 सैनिक जो है यहाँ पे मारे गए हैं, चाइना ने ऐसा कहा था, लेकिन कुछ ऑफिशियल फिगर उन्होंने ये बाद में डिक्लेयर की थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 4 नहीं लगभग 40 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये पहली बार दोस्तों हुआ था कि काफ़ी सालों बाद ये डेडलॉक वहाँ पे हुआ था और लोग वहाँ पे हमारे जो सैनिक है वो मारे गए थे। तो और इसी दौरान दोस्तों ये जो लॉ आया है तो इसका महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दोस्तों जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये जो लॉ है दोस्तों ये पास किया गया था चाइना की पार्लियामेंट में। हाँ, चाइना में पार्लियामेंट है। आप सभी को लगता है कि चाइना में पार्लियामेंट नहीं होगी, लेकिन यस चाइना में पार्लियामेंट है, जिसे दोस्तों कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो सैटरडे को दोस्तों ये वोट हुआ। देखिए डेमोक्रेसी तो चाइना में हो नहीं, तो आप कह सकते हो कि वोट कैसे हुआ, लेकिन वहां पे दोस्तों ये वोट हुआ है। एक ही पार्टी है, वही सब कुछ डिसाइड करती है कि एक्चुअली क्या चीजें वगैरह होंगी, किस तरह से। अ न्यू लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज, मतलब हम ये ऐसा लॉ पास करेंगे जैसे हमारी जो लैंड बॉर्डर है उसको कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जो भी उसमें चीजें ऐड करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे तिब्बतन जो पीपल वहाँ पे रहते हैं तो उनको उसमें इंक्लूड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट की जाएगी और काफ़ी तरीके से। देखिए पहले ऐसा नहीं होता था कि ये अनऑफिशियली चाइना जो है वहाँ पे कुछ लॉ था नहीं कि किस तरह से लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करनी है, ये पहले कुछ था नहीं। लेकिन अब ये ऑफिशियली ये वर्ल्ड को दिखाना चाहता है दोस्तों कि यस ये ऑफिशियली हम क्या करेंगे, हम आएंगे, शांति से चर्चा करेंगे, हम पूरी तरीके से जो इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, उनके साथ निगोशिएशंस करेंगे और हमारे लैंड बॉर्डर भी प्रोटेक्ट करेंगे और जो लॉन्ग टर्म से डिस्प्यूट चलता आ रहा है वो हम यहाँ पे रिजॉल्व करने की दोस्तों कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, ऐसा चाइना का यहाँ पे कहना है। चाइना ने दोस्तों ये भी यहाँ पे कहा है कि ये जो लैंड दोस्तों है बॉर्डर लॉ अभी जो आया है वो जनवरी 1 2022 से दोस्तों लागू किया जाएगा पूरी तरह से। और ये जो इनकी जो न्यूज़ एजेंसी है जिन्हुआ, तो दोस्तों इसने यहाँ पे ये न्यूज़ यहाँ पे दी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों चलेंगे, ये पार्लियामेंट तो आपको समझ में आ गया, पर चाइना में एक ही पार्टी है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वही पार्टी डिसाइड करेगी जो भी कुछ होगा वो। आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा बात कर लेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे चाइना ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम हमारी बॉर्डर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो जान लेंगे दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि हम मेजर्स लेंगे ताकि हमारी जो बॉर्डर है, हमारी जो इंटीग्रिटी है दोस्तों, वो यहाँ से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो पाए। और कुछ भी हो जाए हम हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्बैट भी कर सकते हैं। हमारी जो सॉवरेनिटी होती है तो सार्वभौमत्व होता है, आप सभी को पता है कि हमारी जो लैंड बाउंड्री होती है उसे हम कहेंगे इसी प्रोटेक्ट करना, उसकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये यहाँ पे लॉ में कहा गया। और चाइना किसी भी कॉस्ट तक जाएगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ में मेंशन किया गया है दोस्तों। और इन्होंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, हमारे जो बॉर्डर डिफेंस है उसको काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से करेंगे, देखिए वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, जॉब्स वहाँ पे आएंगे, सोशल डेवलपमेंट भी दोस्तों यहाँ पे वो करने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, जो बॉर्डर एरियाज में लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनको इसमें दोस्तों इंक्लूड किए जाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग अप द न्यू बॉर्डर एरियाज एंड इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों इस जो पहाड़ी इलाकों में दो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर इंप्रूव करते तो डेफिनेटली लोगों का साथ वगैरह मिलता है, ऐसा चाइना का यहाँ पे कहना है। वो एनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे पीपल्स की लाइफ्स को और वर्क करेंगे यहाँ पे ताकि कोऑर्डिनेशन दोस्तों बनी रहे लोगों के साथ में और कहीं ना कहीं डिफेंस जो आर्मी वगैरह है उनके साथ में। दोस्तों देखिए यहाँ पे बॉर्डर डिफेंस और सोशल ये काफी इंपॉर्टेंट। देखिए कि हम हमेशा से कहते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज में आर्मी लगी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, लेकिन चाइना का यहाँ पे एक नया एंगल ला के उभर के आ रहा है कि वो वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करेंगे, लोगों को साथ लेके चलेंगे, सोशली डेवलपमेंट करेंगे तो डेफिनेटली लोग अपोज करेंगे नहीं। वो उनकी जनता को भी दोस्तों ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये डिस्प्यूट जो है दोस्तों वो हर कंट्री के साथ नहीं कर रहे, लेकिन हम अब क्या करेंगे, इसे रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर जो है वो दोस्तों चाइना में क्रिएट करने की कोशिश उनकी वहाँ पे जो जी जिनपिंग है उनकी सरकार जो है वहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि एक्चुअली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या यहाँ पे चाइना कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि इनको जो पीएल है, ओके, आपको बताया कि उनकी लिबरेशन जो आर्मी है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो लोकल गवर्नमेंट के साथ उन्हें सपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ, उन्हें रिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोस्तों यहाँ पे दी जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो कहना है उनका कि यस मैनेजमेंट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, काफ़ी होंगी। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जो रिजॉल्विंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, मतलब जो बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स वगैरह होता है वो रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये कहा हम क्या चीज़ें यहाँ पे लाएंगे। तो उन्होंने दोस्तों ये क्या है, हम एक प्रिंसिपल यहाँ पे दोस्तों लाएंगे, वो है इक्वालिटी,
म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडली कंसल्टेशन। ये आप चीज़ें देखो, थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित लग रहा होगा कि ये किस तरह से होगा भाई, कि भाई चाइना ऐसा कह रहा है कि इक्वलिटी तरह से हम करेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, फ्रेंडली कंसल्टेशन हो गए। आपने बहुत बार दोस्तों यहाँ पे देखा होगा कि चाइना की जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, जो कि किस कंट्री के साथ वो किस तरह से बर्ताव करता है। अगर बात करें साउथ चाइना सी की, अगर बात करें अफगानिस्तान की, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनकी अगर बात करें, इंडिया की भी बात करें, भूटान की बात करें, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। ये विचार करने वाली बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं कि किस तरह से वो इसे इंप्लीमेंट करेगा। देखिए, वर्ड्स डालना तो एकदम आसान है कि आपने इक्वलिटी डाल दिया, आपने म्यूचुअल ट्रस्ट डाल दिया, आपने फ्रेंडली कंसोलिडेशन भी डाल दिया, लेकिन जब भी दोस्तों बातें हुई है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके हमारे अधिकारियों के बीच या उनके अधिकारियों के बीच, चाइना ने कभी भी वहां पे एक स्टैंड नहीं लिया है पूरी तरीके से। उन्होंने ये कहा है कि जो भी कंसल्टेशन हो गया हम नहीं मानेंगे। एंड जो प्योंगयांग लेक था, आपको पता है, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे भी हमने कहा था कि हम थोड़ा पीछे आते हैं, ताकि जो लद्दाख में ऊपरी तरह नॉर्थ की तरफ जो चाइना है वो भी पीछे चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, चाइना अपनी जो जिद पे है वो अड़ा रहा। और अभी भी जब भी हम दोस्तों ये बॉर्डर निगोशिएशंस करते हैं इंडिया और चाइना के साथ में, डोकलाम पे हुआ या फिर हम बात करें सिक्किम के यहाँ पे या फिर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे, अभी भी आपने देखा होगा हमने काफी आर्टिलरीज वगैरह वहां पे रखी है, क्योंकि चाइना की जो एक्टिविटीज है वो काफी वहां पे बढ़ रही है। लेकिन ये बात देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चाइना इसमें आगे आता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा देखा गया है कि चाइना खुद ही इतना हटवादी रहा है कि हम अगर आगे एक कदम आगे आए भी हैं, चाइना बिल्कुल आगे आए नहीं है, ऐसा अभी तक तो रहा है। लेकिन देख लेंगे इस लॉ के बाद उनका माहौल बदलता है या नहीं, ये देखने वाली काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। दोस्तों यहाँ पे ये कहा है कि निगोशिएशन, भाई किस तरह से निगोशिएशन करोगे आप हर बात अपने ही देखेंगे। आप सभी को पता है ये चीजें हो रही हैं काफी दिनों के साथ। और यहाँ पे दोस्तों जान लेंगे, यहाँ पे ये कहा गया है दोस्तों कि फॉरेन अफेयर जो उनकी कमेटी है एनपीसी वाज अकॉर्डेड, उन्होंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, एक लीगल फ्रेमवर्क जो है ना दोस्तों वो यहाँ पे लाएंगे, ताकि पूरे चाइना का जो लैंड अफेयर्स है वो यहाँ पे क्या होगा, वो लीगलाइज होगा। उसी तरीके से दोस्तों ये पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, और उसी तरीके से हम सारे कंट्रीज के साथ जो दोस्तों यहाँ पे जो हो रहा है वो चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने ये कहा था कि चाइना किस तरह से पॉलिसी यहाँ पे ला रहा है, डुअल विलेज की दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे लेके आ रहा है। वो पॉलिसी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वहां पे वो विलेज वहां पे बसाएंगे, एंड उसके बाद वहां पे कहीं ना कहीं उनके पीछे ट्रूप्स वगैरह वहां पे आएंगे। ये भूटान में दोस्तों दिखा गया था हमने कि वो विलेज वहां पे बसा रहे, अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे भी ऐसा हुआ था। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, चाइना ने भूटान के साथ एक एग्रीमेंट भी यहाँ पे किया था, जो कहीं ना कहीं एक फाइनलाइज बॉर्डर में है, फाइनलाइज स्टेज पे है। एंड देखिए यहाँ पे वाइल बीजिंग रिजॉल्व द बाउंड्री स्पॉट, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, बहुत से जो कंट्रीज हैं उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 कंट्री के साथ हमने तो बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर दिया है, ऐसा उनका कहना है, राइट ना, रिजॉल्व ओके हमने यहाँ पे किया है। लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो बातें होती है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाइना चाहता नहीं है। और यहाँ पे बताएंगे आपको कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है दोस्तों वो 3488, मतलब लगभग 3500 किलोमीटर की बॉर्डर है। और इतना बड़ा डिस्प्यूट दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर हम भूटान की बात करें, जैसा चाइना कह रहा है कि भूटान के साथ भाई हमने तो पूरा जो है मैटर वो रिजॉल्व कर दिया है, उनकी बॉर्डर सिर्फ 400 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। देखिए यहाँ पे जो डोकलाम का दोस्तों इशू हुआ था, और जो ये जो 3 इशू थे, तो यहाँ पे तो चाइना कह रहा है कि यस हमने कहीं ना कहीं भूटान के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ चुके हैं, तो वो तो इशू अब सॉल्व हो जाएगा। ये तो काफी पुराने वगैरह इश्यूज थे दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चाइना कह रहा है दोस्तों। आगे जाके देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि एक्चुअली किस तरीके से ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। लास्ट वीक जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के यहाँ पे दोस्तों, वो लद्दाख में, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग नहीं है, वो काफी डिस्टर्बिंग है। इससे दोस्तों होगा क्या कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हम क्या करें दोस्तों, अभी यहाँ पे ट्रेड वगैरह तो चाइना के साथ कंटिन्यू चल रहा है, ओके व्यापार चल रहा है, सब कुछ इकोनॉमिक पे ठीक चल रहा है, चाइनीज कंपनी भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर रही है। लेकिन अगर ये बॉर्डर वाला इशू काफी सीरियस, ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये और सीरियस होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीस और जो ट्रैंक्विलिटी है, अगर ये शांति है ये भंग हो सकती है, और इसका जो असर कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे संबंध है इसके ऊपर दोस्तों गिर सकता है, ऐसा श्रृंगार जी का यहाँ पे कहना है। और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे हम ये बात करेंगे दोस्तों कि जी जिनपिंग ने यहाँ पे साइन ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है, वहाँ ने उन्होंने प्रोमलगेट लॉ भी कर दिया है, वो अप्लाई हो भी जाएगा, कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी की, जो कि चाइना के कांग्रेस की यहाँ पे बात हो रही है, 35वीं सेशन था, ये ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक ये मीटिंग चल रही थी उनकी, और तब जाके दोस्तों इन्होंने ये फाइनल लॉ कर दिया।
अब आने वाली दोस्तों बात ये होंगी कि किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह से अब चाइना ये लॉज की तरफ देखता है, किस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट की तरफ देखता है, और अपने जो नेबरिंग कंट्री थे दोस्तों वो क्या दिखाना चाहता है, ये भी आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो दोस्तों आज का डिस्कशन, आपको न्यू बॉर्डर लॉ समझ में आ चुका होगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जरा ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी विचार करने वाली भी चीज़ें हैं। चाइना की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, ताकि आपको इसका फायदा ज़रूर होगा एग्जामिनेशन में। दोस्तों ये था आज का सेशन, लेकिन आपको बता दूं, आपका सेशन और बेहतरीन बनाने के लिए एजुकेटर्स डेफिनेटली हर आपके लिए काफ़ी बैचेस ला रहे हैं। देखेंगे दोस्तों क्या क्या बैचेस आ रही है 27 अक्टूबर से। पहली वाली बैच दोस्तों है वो ऑल स्टार वाली बैच है दोस्तों, जिसमें आपका एज ए CGL और CHSL दोस्तों किया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी अगर बैच करें यहाँ पे सफलता बैच, जो कि 27 अक्टूबर से दोस्तों यहाँ पे लॉन्च होनी है। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के यहाँ पे अवेलेबल है। अगर बैच करें बैच लक्ष्य की दोस्तों, ओके, बैच लक्ष्य की यहाँ पे आपको आ रही हैं, वो भी 27 अक्टूबर से SSC CPO के लिए है। अगर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की दोस्तों बात हो रही है, CET के लिए ब्रह्मास्त्र बैच दोस्तों, वो भी 27 अक्टूबर से यहाँ पे आ रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि जनरल स्टडीज आपका वीक है, GK वीक है, तो ऑल SSC 2021 के लिए दोस्तों 27 अक्टूबर से ये बैच आ रही है आपके सामने। पूरा जनरल स्टडीज आपका इसमें कवर होगा। रथी महारथी इसमें ऑलरेडी है। अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट यहाँ पे है। वीकली क्विज आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट अभी मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग। और आपको एक बात बता दूं कि अगर लगता है कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, मेरा इतना हुआ, GK हुआ नहीं है, GS हुआ नहीं है, तो SI कांस्टेबल के लिए दोस्तों यहाँ पे एक बैच लॉन्च होनी है। वो है कंप्लीट फाउंडेशन बैच 27 अक्टूबर को ही। इतना सब कुछ अगर अनअकैडमी आपके लिए कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। ओके, आगे आने के लिए सिर्फ इतना ही काम करना है दोस्त। क्या करना है, अगर पढ़ाई करते करते कुछ डाउट आ रहा है, तो डेफिनेटली डाउट का फोटो खींच लीजिएगा, उस बुक का या फिर उस क्वेश्चन का सेंड कीजिए। सेंड करते ही अनअकैडमी आपको क्या करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन भेज देंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको बता दूं, इतनी सारी बैचेस में दोस्तों अगर आना चाहते हो, सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों, NW10 को हमेशा साथ में रखना है। 4 एडिशनल मंथ आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। 8 एडिशनल मंथ आपको मिलेगा 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। इतनी सारी चीजें अगर अनअकैडमी आपके लिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इसका और एक बेहतरीन फीचर क्या है। जब भी आप आते हो दोस्तों लाइव क्लासेस में प्लस पे या फिर स्पेशल में भी, वहाँ पे आपको एक बेहतरीन फीचर मिलता है। आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे होती है। वो क्या बात होती है, आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर पाओगे, डाउट सॉल्व कर पाओगे। मतलब आप हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज करने के बाद अपने एजुकेटर्स वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद, सर जी मुझे ये डाउट है, ज़रा समझ के बताइएगा, तो आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली वो डाउट बात करके पूछ सकते हो। ये तो बेहतरीन वाला फीचर होता है कि नहीं। तो आ जाइए प्लस में, काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कुछ हो रही है परेशानी, तो SSC कॉम्बैट आपके लिए है ना भाई। अगर आपके पास लगता है आपको नॉलेज है, तो 40 क्वेश्चन अगर 50 मिनट में आप सही कर पाते हो पूरी तरीके से, तो आपका चांस यहाँ पे लग सकता है दोस्तों, कहीं ना कहीं 20% मिलेगा, 25% मिलेगा, 50-75 एक ईयर का फुल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है, अगर आपको लगता है आपके पास है नॉलेज। तो इसके लिए एक आपको एनरोल करने पड़ेगा। हर संडे 12 PM को NW10 लगा दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें सफल हो जाएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हैं। और ये लगा दीजिए NW10, यहाँ पे जो प्राइसेस पूरी तरह से ये ड्रॉप हो यहाँ पे हो जाएगी। आपको यहाँ पे 293 दोस्तों यहाँ पे प्राइस आपको मिल जाएगी, और 7020 आपके यहाँ पे प्राइस हो जाएगी। ओके, ये माइनस हो जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब, जब लगाओगे NW10। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 मंथ एक्स्ट्रा, 32 महीनों का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पर डे 10 रुपीज से भी कम का। ओके, यहाँ पे मिल रहा है 4 मंथ्स का। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन, काफी इंटरेस्टिंग था। और आपको एक बात अभी बता दूं दोस्तों, देखिए जब भी एजुकेटर्स वगैरह पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप अगर फर्स्ट होते हो उनमें से रिपोर्ट करने वाले दोस्तों उस पर्टिकुलर इशू के, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक प्राइज। तो डेफिनेटली इस लर्निंग को और बेहतर और अच्छी तरीके से बनाने के लिए हम चाहते हैं कि आप रिपोर्ट कीजिएगा अगर कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अनअकैडमी के वीडियो पे आपको दिखता है तो डेफिनेटली। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। ऑल सेट हो जाइए पूरी तरह से और क्रैक करने के लिए तैयार रहिए। और अगर कहीं पे भी आपको किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो 10% आपको डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। NW10 जरूर यूज कीजिएगा दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। सो मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय बाय।